मैं हूं शिवम गौतम और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं इस चैनल में आपके लिए नए नए सॉफ्टवेयर के वीडियो लाता हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूं आपको, वह होटल इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर है। होटल में कैसे चेक इन करना है, चेकआउट करना है, केओटी कैसे काटनी है, इस सॉफ्टवेयर में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपनी को लॉगिन कर लेंगे। डेमो कंपनी हमने क्रिएट कर रखी है तो उसको हम आईडी पासवर्ड डाल कर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे ऑप्शन दिख रहे हैं और यहाँ पर हमारा चेक इन का ऑप्शन, चेकआउट, रूम सर्विस, फूड सर्विस, सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो हम सबसे पहले एक चेक इन चढ़ा के देखेंगे। तो हम यहाँ पे चेक इन के ऑप्शन में जाके न्यू में जाएंगे और यहाँ पर चेक इन में एंट्री करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू में क्लिक करते ही हमारा चेक इन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो न्यू में क्लिक करके हम यहाँ पर चेक इन फॉर्म में एंट्री चालू करेंगे। तो डेट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उठा लेता है, चेक इन डेट। और अगर आपकी पहले से कोई बुकिंग है तो उसको भी आप रिसीव कर सकते हैं, चेक इन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेश चेक इन है तो आप यहाँ पर कस्टमर का नाम, एड्रेस और सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक कस्टमर का नाम एंटर करेंगे और यहाँ पर हम चेक इन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें हम मेंशन कर लेंगे। तो अब आगे हम यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर भी मेंशन करेंगे। अगर वह किसी कंपनी से रिलेटेड है, अगर उसे जीएसटी बिल चाहिए कस्टमर को, तो यहाँ पर हम उसका जीएसटी नंबर भी डाल देंगे। और साथ ही में उसके कंपनी का नाम और कंपनी में उसका क्या डेजिग्नेशन है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आप चेक इन में डालना चाहते हैं वो डालिए। और अगर बंदा कंपनी से रिलेटेड नहीं है तो इन इन्फॉर्मेशन को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आगे हम उसका एड्रेस डालेंगे कि हमारा जो गेस्ट आया हुआ है वो किस एड्रेस से है। तो उसका कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस और उसका सिटी भी मेंशन कर देंगे। साथ ही में हम उसका स्टेट, कंट्री, नेशनैलिटी और ये सारी चीज़ें फिलअप कर देंगे। हमें चेक इन में ये बताना पड़ता है कि कमिंग फ्रॉम, गेस्ट आया कहाँ से है और जाएगा कहाँ से। यह जब हम पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट निकालते हैं तो यह इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है। तो यह भी हम चेक इन करने के साथ ही गेस्ट से पूछकर और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे कि चेक इन के साथ ही कि वह आया कहाँ से है, कमिंग फ्रॉम और गोइंग फ्रॉम। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे पैकेज कि हम सिंगल ऑक्यूपेंसी या डबल ऑक्यूपेंसी में उसको रूम अलॉट कर रहे हैं, किस ऑक्यूपेंसी में अलॉट कर रहे हैं। उसके बाद बिजनेस सोर्स की, यह अगर कस्टमर ओयो से आया है तो ओयो सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट आया है तो डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया प्लस के बटन में डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो हम उसका आधार कार्ड, उसका नाम या फिर उसकी वोटर आईडी, जो भी यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं आधार कार्ड डालने के लिए, पैन कार्ड डालने के लिए और उसका ड्राइविंग लाइसेंस डालने के लिए। तो अगर जनरली हम आधार कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर हम आधार कार्ड मेंशन कर देंगे। साथ में उसके साथ अगर को गेस्ट है, उसके साथ में कोई एक और पर्सन है तो उसका भी हम यहाँ पर, जैसे हमने एंटर किया कि एक जेंट्स है एक लेडीज़ है, क्योंकि डबल ऑक्यूपेंसी है तो हम लेडीज़ की भी उसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर डाल देंगे। क्योंकि जब भी गेस्ट आता है तो हमें जितने गेस्ट रहते हैं उनके सभी के आईडी यहाँ पर मेंशन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सभी का आधार कार्ड नंबर डिटेल यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं और जहाँ पे जो फ़ोटोज़ दी हुई हैं यहाँ से हम अटैच भी कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको कोई एक रूम नंबर जो हमारा खाली है हम उसको अलॉट करके बिल को सेव कर देंगे। सेव करते ही हमारा चेक इन का जो रिसिप्ट है वो जनरेट होके आ जाएगा। चेक इन रिसिप्ट जनरेट आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और गेस्ट को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो यह जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये चेक इन डिटेल है। अगर कुछ एडवांस भी लेना चाहते हैं चेक इन टाइम में वो भी ऑप्शन है, वो चेक इन रिसिप्ट में एडवांस मनी
आ जाएगी। अभी हमने कोई एडवांस नहीं लिया है। अब हम देखेंगे कि फूड सर्विस, हमें उस रूम पे जो हमने लगाया है रूम हमारा डैशबोर्ड में दिख गया है। अब उसमें हम कुछ KOTs कुछ फूड सर्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक KOT बना लेते हैं। कुछ हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया, हमारा फूड मेनू ऐड है और हम इसको KOT जनरेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल उस जो लगा हुआ रूम नंबर उसका नाम दिख रहा है और KOT हम यहाँ पे देखिए स्क्रीन में जनरेट होके आ गई है। अब उसके बाद हम कुछ और अगर वह अगला कुछ और ऑर्डर करता है KOT, वो भी फिर से ऑर्डर करके हम देखेंगे कि एक रूम में अगर बार बार KOTs बार बार ऑर्डर आते हैं, अगर गेस्ट रुकता है तो कभी पानी मंगाएगा या फिर कुछ खाना मंगाएगा, तो हम जितनी बार मंगाएगा उतनी बार हम KOT जनरेट करते जाएंगे और KOT में यह प्रिंट होता डायरेक्ट आपके किचन में ये KOT चली जाएगी। उसके बाद हम इसका एक बिल भी जनरेट करके दिखाएंगे कि फूड बिल अलग कैसे करना है, साथ में कैसे बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट चेकआउट कर देंगे, अगर हमारा जो भी गेस्ट रुका हुआ था उसको अगर हम डायरेक्ट चेकआउट कर देंगे तो हमारा जो फूड का बिल है वह मेंशन होके साथ में जुड़ के आएगा। तो अभी देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने फूड को सेपरेट नहीं किया है और यहाँ पे मैं चेकआउट कर रहा हूँ। तो देखिए 1188 रुपये इसका फूड ऐड होके आ रहा है। अगर गेस्ट बोलता है कि मुझे फूड का बिल अलग चाहिए तो उसके लिए हमें फिर से वहाँ पे न्यू पे जाना है, हमारे जो रूम लगे हैं वो देखना है और इस बिल को यहाँ पे आँख में क्लिक करके सेटल कर देंगे, अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो बिल के जितने भी KOT हमने काटी थी उसका बिल को सेटल सेव एंड प्रिंट कर देंगे। तो हमारा फूड का बिल अलग निकल जाएगा और उसका जो कैश पेमेंट है या फिर उसने कार्ड से आपको दिया है वह यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बिल जनरेट हो गया है। अब हम इसको सेटल करके दिखाएंगे कि कैसे हमें सेटल करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक में टिक करना है और उसके बाद हमारा जो ये पेमेंट है, हमने कैश लिया या फिर हमने कार्ड में लिया, ये हमारा कैश टेंडर ओपन हो गया है। यहाँ पर हम इसको जो भी डिटेल है, जो भी हमारा पेमेंट है वो ऐड करके हम इसको सेटल एंड सेव कर देंगे। तो यह बिल हमारा सेपरेट हो गया। अब इसके बाद हम अगर चेकआउट करेंगे तो हमारा यह फूड का अमाउंट जो है चेकआउट बिल के साथ जुड़ के नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं चेकआउट इसको कंप्लीट और चेकआउट का बिल प्रीव्यू भी देखेंगे आगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे चेकआउट में, न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो भी चेकआउट डेट रहेगी, और एंटर प्रेस करते ही बिल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे जिस गेस्ट को चेक इन चढ़ाया उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसमें से जिस गेस्ट को चेकआउट करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी अमाउंट है उसे हम यहाँ पर अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे और इसको जैसे ही सेव करेंगे हमारा बिल जनरेट हो जाएगा। सेव बटन में क्लिक करते हैं और हम आइए अब आगे देखते हैं कि हमारा बिल का प्रिंट आउट कैसा आता है। तो यहाँ पर यस करेंगे, सॉफ्टवेयर पूछेगा कि डू यू वांट टू प्रिंट बिल, यस, तो यस पे क्लिक करना है। अगर बाद में अगर चेकआउट हमने कर दिया, बाद में प्रिंट करते हैं तो हम चेकआउट लिस्ट से बाद में कर सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन फॉर्मेट है इसका चेकआउट का। यहाँ पे होटल का नाम है, लोगो भी ऐड है और सारी इन्फॉर्मेशन है, किस टाइप का रूम है, रूम नंबर क्या है, अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे देखिए अभी फूड बिल यहाँ पे 0 है, फूड बिल ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमने पहले ही फूड बिल को फूड अमाउंट जो था उसको सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे अराइवल, डिपार्चर डेट, सारी चीज़ें, गेस्ट का नाम, गेस्ट की GST नंबर, सब कुछ मेंशन है इस बिल फॉर्मेट में। और अपने हम इस बिल फॉर्मेट को और भी अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं इसमें और भी ऐड करना, टर्म्स ऑफ कंडीशन, वो हम अपने हिसाब से इस बिल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये बिल कस्टमाइजेशन आप ऑनलाइन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सीख सकते हैं कि हम कैसे बिल को कस्टमाइज करेंगे। आगे के मैं आने वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो अब देखते हैं हमें कि रिपोर्ट्स क्या क्या मिलती हैं। तो होटल रिपोर्ट हम देखेंगे कि हमारा जब चेक इन, चेकआउट और फूड सर्विस सारी चीज़ें हो गई तो हमें इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखनी है। तो ऊपर देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, इसमें सारी डिटेल मिल जाती है। होटल रिपोर्ट में रूम का डैशबोर्ड कैसे देखना है, डैशबोर्ड दिख जाएगा। अभी हम देख रहे हैं चेकआउट लिस्ट। तो हमने 2 चेकआउट किए हैं, दोनों चेकआउट के बिल सामने दिख रहे हैं यहाँ पर कि चेकआउट रूम नंबर कौन कौन सा है, कितने अमाउंट का चेकआउट है। साथ में ही हम इसके अलावा हम देखेंगे रूम का डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में हमें यहाँ सारे रूम नंबर दिख रहे हैं। अभी रूम नंबर सारे खाली हैं क्योंकि हमने जो चेक इन चढ़ाई थी उसको हमने चेकआउट कर दिया है। जो रूम वहाँ पे लगे होंगे वो हमें दिखेंगे। अब इसके बाद हमारे
हमारा रूम बुकिंग का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो वीडियो अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो के साथ साथ आप डेमो ले सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।